एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया? घर पे सब ठीक ठाक? वेल, आई नो गाइस कि कल की जो स्टोरी थी वो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी। मेरे लिए तो आउट ऑफ द वर्ल्ड थी, बिकॉज यार आई कांट, मतलब मेरे से नहीं होती ऐसी स्टोरीज रिकॉर्ड। जस्ट इमेजिन गाइस कि मेरे को सारे सीन्स पहले अपने माइंड में मेरे को क्या, आप लोग भी अगर स्टोरी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, तो पहले आपको वो सीन्स अपने माइंड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड सोचना पड़ेगा कि हाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ टच करना है, क्या करना है, कैसे करना है। और उसके बाद उसको पेपर में लिखो, फिर बोलो। आई कांट यार, मेरी ना भाई, इस मामले में ना मैं एकदम आग दे, मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। आई डोंट नो व्हाट, मैं ज़ीरो हो जाती हूँ, एकदम ज़ीरो हो जाती हूँ मैं। भाई तुमको ज्ञान जितना दूंगी ना भाई, उतना मतलब मैं माइनस माइनस क्या, ज़ीरो से भी ज़्यादा गंदी हो जाती हूँ मैं। इतना ज़्यादा मैं मतलब डर लगता है। आई कांट यार, मेरी रूह काँप जाती है। रूह क्या, मैं पूरी हिल जाती हूँ भाई, अगर मेरे को सोचना पड़ जाए ऐसा कुछ तो। आई डोंट नो, मैं ही ऐसी हूँ कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग होंगे, बिकॉज़ आई थिंक बचपन से मेरा माइंडसेट ऐसा रहा ही नहीं है यार। मैंने कभी सोचा ही नहीं उन सब चीज़ों के बारे में। चलो मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो मैं तो सिंगल हूँ भाई, मेरा तो चल जाएगा। मेरे भाई का सोचो उसकी तो गर्लफ्रेंड है भाई, मतलब बेचारा काँप रहा हो, पता चले खींच के लगाई, कह रही है वो उसकी गर्लफ्रेंड कहेगी क्या है बदतमीज़ी, कैसे पार्टनर मिल गया है मुझे। वैसे तो मुझे समझ नहीं आता, मेरी जो मतलब भाई की गर्लफ्रेंड है, क्या देख लिया होगा उसने मेरे भाई में। आई डोंट नो, मुझे बेचारी पे तरस आता है कभी कभी कि क्या मतलब, ऐसा क्या मजबूरी रही होगी जो मेरा भाई पसंद आया उसे। बट कोई बात नहीं। सो गाइस, कैसे हैं सब लोग? घर पे सब ठीक ठाक? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जॉब कैसी चल रही है आप लोग की? मैं अपने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बता दें, बहुत गंदी चल रही है। मैं सोची चलते चलते कहीं चली जाए कि वो मुझे वापस मिले ही ना। नाउ हम लोग आते हैं स्टोरी पे, बिकॉज अभी मैं बस कुछ भी नहीं है बताने के लिए, कोई भी फालतू बात बताने के लिए है नहीं। सो नाउ लेट स्टार्ट द स्टोरी गाइस। सो एज यू गाइस नो, लास्ट पार्ट में क्या हुआ था मैं नहीं बता सकती हूँ। एंड मैंने जैसे आपको कहा था कि मेरे अंदर अगर हिम्मत जुट गई, एकदम बहुत सारी हिम्मत आ गई मेरे अंदर ना, तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करूँगी। जहाँ से मैंने छोड़ा था। बट आई डोंट थिंक मेरे अंदर उतनी हिम्मत है, सो आई कैन कंटिन्यू दैट फ्रॉम देयर। सो नाउ स्टोरी को थोड़ा सा आगे करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, जो इनकी रात थी, बेशक बेइंतहा रोमांटिक थी। मतलब एक तो भाई बहुत दिनों बाद मिले थे दोनों एक दूसरे से, बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद। और इतने दिनों बाद जब मिले, सो कौन कंट्रोल करता खुद पे? हमारी आर्य तो नहीं करती भाई। शी इज़ लाइक कंप्लीटली ट्रांसफर, एकदम ट्रांसफर हो गई थी, एकदम बीस्ट मूड नहीं होता वैसे हो गई थी वो। एंड महर इज़ लाइक, उसने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, फुल सपोर्ट कर रही थी आर्या का, या बोल सकते हैं उसने भी मिस किया ये जितने भी मतलब मोमेंट्स थे, कपल्स एक्टिविटीज़, जो भी बोलो, आर्या और महर के बीच में जो होने वाली कुछ भी चीज़ें थी, उसने बहुत मिस किया था। सो उसने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सो दोनों ने अपनी रात काफ़ी अच्छी बिताई, और थक हार के दोनों थोड़ी देर के लिए सो गए थे। सो सडनली अंधेरा ही था अभी बाहर, आर्या की आँख खुलती है एंड अपने अगल बगल में देखती है वो। सो महर और वो अभी भी लेटे हुए थे, और ड्रेसेस बेसिकली कुछ नहीं पहन रखी थी दोनों ने। भगवान की दया से उनको रूम में एक चादर टाइप का मिल गया था, जिसे वो उन दोनों ने अपने आप को कवर किया हुआ था, और दोनों सो रहे थे। सडनली आर्या की नींद खुलती है। तो पहले तो सब जगह देखती है, बाहर देखती है, देखती है बाहर अभी भी बहुत ही अंधेरा है। सो दोनों शांति से चुपचाप अपने अपने घर में, रूम में, जो भी बोलो, जहाँ भी जाना होता है सोने के लिए वहाँ जा सकते हैं। आर्या का बिल्कुल भी मन नहीं था महक को छोड़ के जाने का, बट यार मजबूरी है ना, जाना तो पड़ेगा। आर्या महक की तरफ टर्न करके देखती है, जो अभी भी महक को टाइटली, आर्या को टाइटली हग करके सो रही थी। जो आर्या है, फर्स्ट महक के जितने भी बाल वोल होते हैं उन्हें साइड कर दिया उसके फेस से, एक क्यूट सी प्यारी सी किस कर दी है महक के फोरहेड पे, एंड देन स्लोली महक को उठाने के लिए आवाज़ देती है।
फर्स्ट मैं तो बिल्कुल भी नहीं उठती, गहरी नींद में थी बेसिकली, थक गई थी यार। बट आर्या इज़ लाइक थोड़ा सा उसकी बॉडी को भी हिलाती है और आवाज़ देती है। जो महर है वो आर्या को पकड़ती है, वो कहती है आर्या यार सोने दो ना, डिस्टर्ब मत करो। जो आर्या है कहती सो लेना, बट अभी हम लोग अपने रूम में नहीं हैं फॉर इन्फॉर्मेशन, और किसी ने हमें ऐसे देख लिया ना तो बनती हुई बात बिगड़ जाएगी, तो प्लीज़ उठ जाओ। जो महर है जैसे वो बातें सुनती है ना उसको रियलाइज़ होता है कि राइट ये दोनों तो अभी अपनी गाँव में है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहाँ पर है। सडनली महर की आंखें खुलती हैं and वो आर्य की तरफ देखती है और कहती है ओ शिट, ज़्यादा टाइम हो गया क्या। जो आर्य कहती नहीं नहीं अभी टाइम है, टेक योर टाइम, आराम से उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड आर यू ओके, कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना तुम्हें। एंड जो हमारी महर थी आर्य की तरफ देखते हुए कहती नो, कोई पेन नहीं हो रहा, एंड तुम ना ऐसे ही लेटी रहो, मुझे ड्रेस पहनना है, कोई बदतमीजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, अंडरस्टैंड। जो आर्य उसकी तरफ देखते कहती व्हाट, आई मीन यार रात भर तो मेरे साथ थी, एंड ऐसा क्या छुपाना है अब तुम्हें। आई थिंक मैंने तो सब देख ही लिया है, अब क्या छुपाना। जो महर है ना कहती छुपाना है, शट अप, एंड आंखें नहीं खोलोगी तुम, उधर टर्न करके लेटो। जो आर्या कहती ओके फाइन, पता नहीं क्या हो तुम यार, लड़कियों का सही है। अब वो उधर मुंह करके लेट जाती है, इधर जल्दी जल्दी हमारी जो महर है जितनी भी उसकी ड्रेसेस होती हैं वो पहन और लेती है, आर्या की तरफ देखती है और कहती है हो गया, अब तुम भी उठो और चेंज कर लो, आई मीन ड्रेसेस पहन लो। हमारी जो आर्या है वो भी उठती है और जल्दी जल्दी वो भी अपने कपड़े वपड़े पहन लेती है, एंड महक की तरफ देखती है कहती है ऑल ओके, एनी प्रॉब्लम। जो महक है कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड जल्दी चलो इससे पहले कि कोई जाग जाए। जो आर्या है ना कहती हाँ चलो, और वो वहाँ से महर को लेके जाती है चोरी चोरी घर में, और सेफली घर में उसको लैंड करवाती है, और वहाँ से वो भी निकल जाती है अपने रूम की तरफ जो बेसिकली उसका महलों का घर छोटा सा, वहाँ दोनों अपने अपने रूम में अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं अपनी अपनी पोजीशन लेके। उस रात क्या हुआ वहाँ पे किसी को नहीं पता चला, किसी को भी नहीं, सिवाय हम लोगों के। बट हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, ओके, बिकॉज वी आर गोइंग टू सपोर्ट महर और आर्या। ठीक, अगर तुमने बता दिया ना तो तुम बहुत बड़े गद्दार होगे, तुम बहुत ही ज़्यादा गद्दार होगे, तो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, प्रॉमिस। सुनाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजल हमारी आर्या सबसे पहले उठती हैं और जल्दी जल्दी फ्रेश व्रेश होती हैं, और जितना भी उसका काम होता है झाड़ू उड़ू लगाने का बाहर वो सब लगाने लगती है, जितने भी जानवर होते हैं उनको नहलाना धुलाना ये सारी चीज़ें करने लगती है वो। घर में भी सब उठ चुके होते हैं बिकॉज फिर से आरती के लिए सबको जाना था, तो सब लोग जल्दी जल्दी उठ चुके थे, पूजा पाठ करने के लिए सब रेडी थे। जो अर्जुन था वो भी उठ चुका था, और उठते वो भी फ्रेश व्रेश हो गया था, नहा वहाँ लिया था। इधर जो हमारी महर की मॉम है या फिर बोल सकते हैं अर्जुन की मॉम है, ये दोनों लोग जाती हैं इनके फार्म हाउस पे, और जितने भी वर्कर्स थे ना सबको बुला के लाती हैं। मैं जितने भी डॉक्टर्स आए हुए थे सबको बोलती हैं कि इन सब का नाश्ता घर पे बना है तो सब लोग घर पे आके नाश्ता करेंगे, एंड सब लोग इस लाइक ओके भाई कौन ही मना करेगा। तो अर्जुन के डैड ने ये डिसीजन लिया था, बेसिकली इसकी मास्टरमाइंड हमारी मैं आर्या थी, उसी ने बोला था कि ऐसे करते हैं तो जिसकी वजह से लड़की घर में आएगी। एंड पूरे घर में ना क्या किया गया था ना, एक तो घर जनरली बहुत बड़ा था तो सबको मतलब लाइन से एक वो बिछा दिया गया था, क्या बोलते हैं, चार्ट टाइप का, मैट टाइप का, जिसपे सब ज़मीन पे बैठ के आराम से लाइन से बैठ सकते हैं। इतनी सारी चेयर्स और ऑल ऐसा टेबल्स नहीं ला सकते हैं, सो बेसिकली घर में बहुत बड़ा मैट टाइप का बिछा दिया गया था जिसमें बहुत लोग बैठ सकते हैं। सो थोड़ी देर बाद जितने भी डॉक्टर्स होते हैं ना सब लोग एक एक करके आने लगते हैं, एंड अर्जुन के डैड सबको रिसीव करते हैं बड़े ही प्यार से, बेटा, बिकॉज सब यंग एज के थे, कुछ एजेड थे, सब लोग घर में आते हैं। और जो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते थे यानी कि कुछ बड़े लोग होते हैं ना, तो उन लोग के लिए टेबल्स पे फैसिलिटीज़ थी, सब लोग बैठने उठने लगते हैं। इधर जो हमारी आर्या है
वो काम वाम कर रही होती है, सडनली जो अर्जुन होता है ना वो बाहर आता है और आर्य की तरफ देखता है, कहता है आर्य। जो आर्य पीछे टर्न करती है और देखती है कि अर्जुन है, तो उसका माइंड क्लिक करता है कि क्या मतलब अब क्या हो गया है इसे। वो आगे आते हुए कहती है जी सर। जो अर्जुन है ना आर्य की तरफ देखता है और कहता है कि फ्रेश हो जाओ, नाश्ता लगा, चलो नाश्ता कर लो। और जैसे ये बात सुनती है ना हमारी आर्या, शौक हो जाती है भाई। अभी तक वो वही तीखा खाना खा रही थी, बेस्वाद सा, बेस्वाद भाई, पता नहीं कौन सा स्वाद था उसमें, खा रही थी अभी तक। और जैसे ये सुनती है ना वो अर्जुन की तरफ देखती और कहती व्हाट। जो अर्जुन ने कहता है मैंने एक बार बोल दिया, दोबारा नहीं बोलूँगा, जल्दी चलो, अगर खाना है तो चलो अदरवाइज़ यहीं रहो। जो आर्य ने कहती नो 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 नो, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। और जल्दी से ना जाती है, अपने हाथ पैर जितना भी हो सकता है साफ ऑफ करती है और सब कुछ मतलब जल्दी जल्दी फ्रेश होती है और भाग के अर्जुन को फॉलो करने लगती है। जैसे ही अंदर अर्जुन और महर आते हैं ना भाई, सबकी नज़रें उन पे पड़ती हैं। अर्जुन तो एकदम स्ट्रेटली खड़ूस की तरह खड़ा था और उसकी नज़र ना खुशी पे भी जाती है, पर खुशी फुल इग्नोर कर रही थी अर्जुन को। मतलब क्या चाहते हो तुम, इग्नोर भी ना करे वो। इग्नोर कर रही थी वो। इधर जो हमारी आर्या है उसकी नज़र पड़ती है महर पे, जो खाना वाना लेके आ रही थी, सबको खाना वाना सर्व कर रही थी। जो आर्या है ना कहती है सर अब बैठिए, मैं सर्व कर देती हूँ आप लोग को, प्लीज़ बैठिए। जो अर्जुन था ना कहता नहीं नहीं, तुम खाना खाने आई हो, खाना खाओ। महर खाना सर्व करो इन्हें। और ये बोल के ना वो आर्या के बगल में बैठ जाता है खाना खाने के लिए। भाई ये मूवमेंट देख के तो घर वाले भी शौक थे, बिकॉज भाई अर्जुन अब तक गुस्सा था, उससे चिढ़ा हुआ था, गुस्से में बिहेव कर रहा था, बातें भी कर रहा था, उसको टॉर्चर कर रहा था। नाउ खाना खिला रहा है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बगल में बैठ के खाने के लिए भी तैयार है। सो एवरीवन इज शॉक एंड ऑल्सो हैप्पी। बेसिकली हमारी महर महर जल्दी से खाना लेके आती है, दोनों को सर्व करने लगती है सब कुछ। और ना महर ना जानबूझ के हमारी जो आर्या थी ना उसको खाना थोड़ा सा ज़्यादा देती है। जो भी खाना होता है ना सब कुछ देती है, टेस्टी टेस्टी जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज जेनवनली बहुत दिनों बाद आर्या कुछ अच्छा खाने जा रही थी। और इस बात में ना महर से ज़्यादा कोई खुश नहीं था। And जैसे ही आर्या खाना देखती है ना भाई, उसके फेस पे इतनी बड़ी स्माइल आती है ना, बिकॉज आर्या अब तक उस टाइप की लड़की थी जिसको भाई इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब जो मन करता था खाने के लिए मिल जाता था, जब जो मन करता था मिल जाता था, भले ही कितना भी महंगा हो, कुछ भी हो। और कभी कभार तो ऐसा रहता था कि सामने खाना रखा रहता था, तो खाने को भाव नहीं देती थी। बट यहाँ आके उसे पता चले खाने की कदर क्या होती है, एंड वो करने भी लगी है। जैसे खाना देखती हैं भाई इतनी बड़ी स्माइल आती है उसके फेस में, पूछो मत। वो महर की तरफ देखती और कहती थैंक यू नो, बस बोलती है, आवाज़ नहीं आती ऐसा वाला। एंड जो महर थी ना एक हैप्पी सा फेस बना के वो पीछे चली जाती है। सब अपना अपना नाश्ता वास्ता करने लगते हैं, जो भी था हल्का फुल्का। एंड जैसे ही आया फर्स्ट बाइट लेती है ना भाई साहब, इतनी बड़ी वाली स्माइल आती है उसके फेस पे। और ये देख के ना जो हमारी महर थी ना, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बिकॉज भाई बोलो यार, मतलब एक प्रकार की महर इज आर्या इज लाइक अ प्रिंसेस ऑफ अ बिग, मतलब इतने बड़े खानदान की बेटी, इकलौती बेटी बोल दो, प्रिंसेस टाइप की है वो। बट महर के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है उसे। सो महर की आंखों में भी आंसू आ जाता है आर्या के लिए। जो महर की मम्मी है ना वो आर्य की महर की तरफ देखती है, वो समझ गई थी क्या बात थी। वो महर के कंधे पे हाथ रखती हैं और कहती हैं अब सब ठीक होने वाला है, ओके, तो इसे रोना बंद करो। हम्म। जो हमारी महर थी ना अपना सर हाँ मिलाती है। एंड सब लोग नाश्ता वास्ता कर रहे होते हैं। एंड जो आर्या था उसका फुल फोकस तो भाई नाश्ते पे ही था। इतने दिनों बाद इतना टेस्टी टेस्टी खाने को मिल रहा था उसे, तो फुल्ली फोकस थी वो खाने के लिए। अगेन जो महर होती है ना जल्दी से आगे आती है और
आर्या की प्लेट में ना फिर से सारी चीज़ें जल्दी जल्दी रख दी थी। जो आर्या कहती नहीं खाना भाई, बस पेट भर गया। महर उसको आंखें दिखाती है, कहती चुपचाप खाओ, और ये बोल के वो उठती है वहाँ से, चली जाती है। तो सब लोग अपना नाश्ता वास्ता कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता वास्ता ख़त्म होने के बाद जो कुछ डॉक्टर्स थे वो लोग तो जा चुके थे, कुछ वहीं पर थे। और इधर जो हमारी घर की लेडीज़ थी, मैं बता दूँ, सो सॉरी गाइस आई फॉरगॉट, नाश्ता पहले करवा दिया। सो घर की जो लेडीज़ थी ना, उन्होंने पहले ही पूजा वूजा कर लिया था मंदिर में जाके। इट्स नॉट रेगुलर, मतलब जेंट्स लोग भी जाएँ, सो घर की लेडीज़ पहले वहाँ पे आके पूजा वूजा करके आ चुकी थी। उसके बाद सब लोगों ने नाश्ता वास्ता किया। सो जितने भी डॉक्टर्स वॉक्टर्स थे, मतलब जो बड़े-बड़े सीनियर्स थे, वो लोग थे, और उनमें वो लड़की भी थी, जो आर्य पे फ़िदा हो चुकी है। उसकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्य पे टिकी रहती है। वो लड़की भी वहाँ पे मौजूद थी। महर है, वो अपना काम-वाम करने में बिज़ी हो जाती है थोड़ा-सा, इधर-उधर साफ़-सफ़ाई-वफ़ाई में लग करवाने में लग जाती है। जो आर्या है, वो अपने हैंड वॉश करके आती है। एंड जो अर्जुन है ना, वो बुलाता है आर्या को वापस घर में, और कहता है कि वेट, यहीं रुको। और इनकी कुछ ना बातें-वातें हो रही होती हैं। सो जो सीनियर डॉक्टर थे ना, वो अर्जुन के डैड से कह रहे होते हैं कि हमने आज से कैंप स्टार्ट करने का सोचा है। सो 11 बजे से शाम 6 बजे तक जितने भी लोग आ सकते हैं, अब उनको बता दीजिए कि आने लगेंगे। और अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई, बड़ी दिक्कत हुई, तो हम हमारे जो हॉस्पिटल शहर में है, उन मरीजों का इलाज शहर में करवाएंगे, वो भी फ्री, जैसे कि आपको हमने बता ही दिया था। बट कुछ दवाइयाँ या फिर कुछ सामान है जो हम नहीं लेके आ पाए हैं, तो उसे लाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। सो अगर कोई हो जो ला सके तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो आ रही थी ना, कहती सर, आई मीन इफ़ यू डोंट माइंड, मैं सजेस्ट करूँ कुछ। जो अर्जुन के डैड होते हैं ना, वो कहते हैं हाँ बोलो बोलो, क्यों नहीं बोलोगी, बोलो बेटा। जो हमारी आर्या थी ना, कहती है आई मीन सर, आपकी जो ये मैम है, आई मीन खुशी मैम है, जनरली शी इज़ अ ग्रेट डॉक्टर, एंड जिस जिस जो जो मेडिकल्स जो भी चाहिए मेडिसिन, इनको बहुत अच्छे से पता है। सो आई थिंक मैम, और हमारे जो भैया आई मीन सर हैं, अर्जुन अर्जुन सर, इनको हमारी गांव की हर चीज़ के बारे में पता है, हर मेडिसिन कहाँ मिल जाएंगी, एवरीथिंग। सो आई थिंक इट वुड बी बेटर कि ये दोनों जाएं साथ में, जिसको जिस चीज़ की नॉलेज हो वहीं जाए तो बेटर रहता है। जो अर्जुन था ना, आर्य की तरफ घूर के देखता है कि व्हाट। जो आर्य है ना, अर्जुन को मतलब इशारा करती है कि वेट ना। जो अर्जुन के डैड थे वो कहते हैं हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों डॉक्टर, क्या कहते हैं आप? जो डॉक्टर था वो खुशी की तरफ देखता है और कहता है कि अरे ओके, आई मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हें? देखो खुशी, मेडिसिन की हमें बहुत नीड है, और आई डोंट नो क्या बेवकूफ़ी की हमने कि मेडिसिन लेके नहीं आए हैं, और अब हमें मेडिसिन चाहिए। सो फॉर आवर पेशेंट्स प्लीज़। जो खुशी थे ना, अर्जुन की तरफ देखती है, कहती नो प्रॉब्लम डॉक्टर, मैं इनके साथ चली जाऊँगी, मरीजों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ मैं। आप इनसे बोलिए ये तैयार हैं, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। और ये बोल के ना खुशी वहाँ से निकल जाती है। जो सीनियर डॉक्टर थे ना, वो अर्जुन के डैड से बात करने लगते हैं। इधर जो आर्या थी ना, वो स्माइल करते हुए देख रही होती है, जो खुशी है ना जा रही होती है उसकी तरफ। सडनली कोई आर्य को ना पीछे की तरफ पुल करके लेके जाता है, मतलब गुस्से में। और वो कोई और नहीं था, हमारा अर्जुन था। उनका जो स्टडी रूम था वहाँ लेकर जाता है, कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, क्या किया तुमने ये? जो आर्य थी ना, कहती सर काम डाउन, ओके लिसन, गुस्से में है मैडम। एंड आई थिंक ना, अभी आप दोनों को ना अकेले रहने में, अकेले टाइम स्पेंड करने में ना, इट्स अ बेटर ऑप्शन, इससे बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। लुक, आप उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, थोड़ा-सा उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और सर प्लीज़, एक बार नहीं मैं हज़ार बार बोल चुकी हूँ कि वो अभी भी आपसे प्यार करती हैं, बस गुस्सा है, ओके? जो अर्जुन था ना, कहता आई नो, बट मुझे मुझे नहीं जाना उसके साथ। जो आ रहे थे ना, कहते क्यों नहीं जाना यार, इतनी मेहनत की है मैंने। जो अर्जुन था ना, कहता कि बस नहीं जाना ना। जो आ रही थी ना, उसके गुस्से में देखकर कहती कि
नहीं जाना, किसी और को भेज दूँ उनके साथ। जो अर्जुन था ना कहता है कि किसी और को क्यों, तुम जाओ ना, तुम जाओ, कोई कोई और क्यों जाएगा। जो हमारी आर्य थी ना वो कहती है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है वो, और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, जेन्युइनली बताऊँ यहाँ के बारे में, आपको नॉलेज है। और ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी, क्या मजबूरी होगी है, बस मन भर गया, प्यार नहीं है अब। जो अर्जुन था ना कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट कैसे बताऊँ मैं। जो आ रही थी ना कहती कैसे, क्या बताना है, ऐसा क्या है, बॉम्ब लगे क्या उनमें। जो अर्जुन था ना कहते कि बस भाई मुझे डर लग रहा है उससे। और जैसे ये बात सुनती है ना आर्या, पहले तो एकदम चुप हो जाती है वो एक पल के लिए, और दूसरे पल में इतनी तेज तेज हंसने लगती है ना, इतनी तेज हंसने लगती है ना कि भाई जवाब नहीं दे सकती। जो अर्जुन था ना उसको पता था कि ये हंसेगी, तो वो एक चेयर था उस पे जाके बैठ जाता है और कहता है हाँ हाँ हंस लो तुम, मेरी जगह होती ना तब पता चलता तुम्हें, तुम्हें तो मेरी बहन भोली भाली से मिल गई है, कहाँ गुस्सा करती होगी बेचारी, तुम ही गुस्सा करती होगी उसको। जो आ रही थी ना अपनी हंसी पे कंट्रोल करती है, कहती सर गर्लफ्रेंड हो और गुस्सा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड आपकी बहन ना खुशी मैम से भी ना ज़्यादा गुस्से वाली है। अभी आपने उसका गुस्सा देखा कहाँ है, यूं, एक तो उनकी कैट आइज़ है जिसको देखते ही मेरे अंदर का ना सारा जो हीरोगिरी जितना भी है ना सब निकल जाती है। और सर डरना अच्छी बात है, आई मीन भाई सामने अपनी प्रेमिका हो या फिर पसंदीदा औरत हो, उससे कौन नहीं डरता, सब डरते हैं, दैट्स नॉर्मल। बट ऐसे फट्टों की तरह तो मत रहो ना। आई मीन यार, यार अर्जुन, भाई इस गांव के इतने रेपुटेटेड पर्सन हो, गांव का हर एक इंसान डरता है आपसे, आपके फैसले के बिना इस घर में कोई भी डिसीजंस नहीं लिया जाता, एंड यू आर टेलिंग मी कि आप एक लड़की से डर रहे हैं। जो अर्जुन था ना कहता है कि अभी तुमने कहा ना मैं ऐसे डरती हूँ ना तुम, तो मैं भी डर सकती हूँ। जो आ रही थी ना एक चेयर खींच के लाती है, अर्जुन के सामने बैठते कहती सर लिसन, आई नो कि हम जो कर रहे हैं थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, आई मीन वो आपको मार भी सकती हैं, मतलब चाटे, चिल यार, चाटे वोटे मार सकती हैं, बट जितना वो अपना गुस्सा निकालेंगे ना उतना जल्दी उनका गुस्सा ख़त्म होगा और उनका प्यार उभरेगा। ओके, सो प्लीज़ बी पेशेंस विथ मी, मैं जैसे कह रही हूँ वैसे करो। एंड अभी मैं कह रही हूँ कि चुपचाप उनको यहाँ से लेके जाओ मेडिसिन दिलाने के लिए, और रास्ते में कोई हरकत मत करना, जस्ट ट्राई टू बी फ्रेंडली विथ हर, जितना हो सके उतना काम वे में प्यार से बात करने की कोशिश करना। वो आपको टॉन्ट मारेगी, 4-5 गालियाँ देंगी, जितना डाँट सकती हैं डाँटेंगी, किसी भी बात का उल्टा जवाब नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना, अंडरस्टैंड। जो अर्जुन था ना अपना सर हाँ में लाता है, कहते ओके, और खड़ा होता है, और महर भी आर्य भी खड़ी होती है, कहती गुड, नाउ सोल्जर हम बाद में मिलते हैं, ओके, और हो सके तो पूरा मिशन सक्सेसफुल करके ही आएंगे। जो अर्जुन था ना वो कहता है ओके, और वो रूम से वहाँ से निकल जाता है, बिकॉज़ खुशी आ चुकी थी। और जैसे वो चला जाता है ना आर्या अगेन चेयर पे बैठती है, कहती भाई साहब क्या फट्टू आदमी है यार, आई मीन बच्चों जैसा है ये प्यार के मामले में। मेरा सही है, मेरी वाली एकदम बढ़िया है, इस फट्टू की तरह तो नहीं है। सडनली पीछे से कोई बोलता है कि फट्टू कैसे बोला तुमने, और जैसी आवाज़ सुनती है ना आर्या झट से भाई खड़ी हो जाती है, वो कहती सॉरी सर, बट पीछे देखती है तो हमारी महर खड़ी थी, हैंड्स फोल्ड करके, और थोड़ा सा सीरियस वे में आर्या को देख रही थी। जो आर्या है ना पहले तो एक लंबी सी सांस लेती है, दिल पे हाथ रखते हो, कहती ब्रो यार तुमने तो एकदम डरा ही दिया, ऐसे कौन आता है। एंड अगेन वो ना बैठने जाती है, बट जो महर है वो कहती है कि ब्रो रियली, एंड फट्टू किससे बोला तुमने, हम्म, और ये बोल के ना वो आगे की तरफ आती है,
जो आर्या थी ना वो कहती कि बेबी आई एम सॉरी, नो ब्रो, बेबी आई एम सो सॉरी, बट मैं खुद को फट्टू बोल रही थी। आई वाज लाइक कि हिम्मत नहीं हो रही मेरे अंदर। आई मीन आई डोंट नो, ऐसे ही मुँह से निकल गया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सो सॉरी। जो महर है कहती कि क्या चल रहा है तुम्हारे और भाई के बीच में? एंड जो आर्या है ना कहती कि आई विल टेल यू, जस्ट कम सिट ना, बैठो मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड वो बोल के ना वो महर को जो चेयर थी उस पर बैठाती है एंड सारी चीज़ें बताती है कि कैसे उसने प्लान्स किया है ना, वो सब कुछ बताने लगती है। जो आर्या है सारी बातें बताने के बाद कहती है, अब समझ में आई बात? जो महर है सारी बातें सुनने के बाद कहती खड़ी होती है और कहती है कि सो तुम भाई को फट्टू बोल रही थी, राइट? जो हमारी आर्या है कहती कि अच्छा बाबा सॉरी यार, ऐसे ही मतलब मुंह से निकल गया, आई एम सो सॉरी। महर उसकी तरफ गुस्से में देखती है और कहती है कि ओके, भाई फट्टू है तो तुम फट्टू नहीं हो? तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? हुँ? जो हमारी आर्या है ना वो कहती है कि तुमसे इतना डर लगता है ना कि तुम ऐसे गुस्से में देख लो ना मेरी पूरी शरीर काँप जाए। ओके, एंड सॉरी ना यार, अभी देखो अर्जुन भी नहीं है घर पे और इतना अच्छा रोमांटिक मौसम है और मूड भी है, तो क्यों लड़ाई करना? जो महर थी ना, आर्या का जो हाथ था वो महर की कमर के पास आने वाला होता है, उसे झटके से हटा देती है और कहती है कि तुम ना चुप रहो एकदम। और एक बात बताओ, कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें अपनी शर्ट के बटन को बंद रखा करो? एंड ये जो तुमने कल रात किया है ना, अब तुम्हें कंट्रोल नहीं होता क्या खुद पे? लुक, पूरे नेक का क्या हाल किया है तुमने? इतने सारे मतलब मैंने मेकअप किया तब जाके छुपाई है, ये किसी ने देख लिया ना घर पे, तुम्हें पता भी है क्या होगा? जो हमारी आर्य थी ना वो कहती है अब आई कांट कंट्रोल ना, यू नो ना, आई मीन इससे भी लंबी रात होती हमारी, बट तुम यहाँ हो इसलिए बच गई। ओके, एंड जो हमारी महल थी ना वो कहती ओके फाइन, कोई बात नहीं, बट एक बात बताओ, आर यू श्योर कि भाई और खुशी दोनों फिर वापस एक हो जाएंगी? जो आर्य थी ना वो कहती कि आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। आई मीन उस लड़की के दिल में क्या है, आई जेन्युइनली डोंट नो, बट आई एम 100% श्योर कि अभी भी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट दोनों को एक दूसरे को अपनाने में कितना टाइम लगेगा पता नहीं, बट देखते हैं। शुरुआत तो कर दी है, अब भगवान ही जाने इनका भला कौन करेगा, कैसे होगा। जो महर थी ना वो कहती है देखते हैं, बट भगवान से बहुत दुआ करूँगी कि दोनों सच में एक हो जाएं, बिकॉज अगर एक नहीं हुए ना दोनों, तो ज़िंदगी भर दोनों कुंवारे रहेंगे और ज़िंदगी भर एक दूसरे के लिए रोते रहेंगे। जो आर्या ना कहती तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, आई विल हैंडल एवरीथिंग, बस तुम ऐसे क्यूट सी स्माइल लेके घुमा करो, यू नो, हेल्प करती है मुझे, मोटिवेट करती है, यू नो, एनर्जी ड्रिंक टाइप का समथिंग। जो महर थी ना वो कहती है ऐसे कोई भी खुशी है, कोई भी रीज़न नहीं है मेरे पास पागलों की तरह हंसती फिरूं, अंडरस्टैंड? और तुम एक बात बहुत ध्यान से सुन लो, फर्स्ट तुम्हारे शर्ट्स के बटन बंद होने चाहिए, और सेकंड तुम फार्म हाउस की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाओगी, ओके? और अगर गए भी तो उस डॉक्टर से बिल्कुल भी दूर रहोगी, अंडरस्टैंड? जो हमारी आ रही थी ना कहती कौन सी डॉक्टर है भाई, कल से सुन रही हूँ उसके बारे में, है कौन ये? जो महर है ना कहती तुम्हारे सामने ही बैठी थी और पागलों की तरह हंस रही थी, देखा नहीं तुमने? जो आर्य थी ना कहती है बेबी यार, तुमने देखा ना, एक तो इतने दिनों बाद मुझे खाने के लिए कुछ टेस्टी मिला था, आई वाज फुली फोकस ऑन अ डिश, उसकी तरफ क्यों देखूंगी? एंड कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें, आई जस्ट लव यू, ओनली यू, नो वन एल्स यार। जो महर थी ना कहती आई नो, बट आई डोंट ट्रस्ट हर,
सो अपनी लिमिट में रहना, अंडरस्टैंड? और हो सके तो हद में रहना, वरना भैया को फट्टू बोल रहे हो ना, तो तुम्हारे अंदर जो डर है ना मेरे लिए वो और बढ़ा दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी, कहीं नहीं आ पाओगी और ना ही जा पाओगी, समझ में आई? तो लाइक अ गुड गर्ल, बी अ गुड गर्ल। ये बोल के वो आर्या के थोड़ा सा क्लोज आती है, उसके चिक्स पे किस करती है, गाल थपथपाती है और वहाँ से चली जाती है। और हमारी जो आर्या थी भाई, इतनी स्वीट और डरावनी सी धमकी से वहीं चुपचाप खड़ी रह गई थी। सो गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल सो देखते हैं कल क्या होता है, बिकॉज स्टोरी हमारी मेहर और आर्या की धीरे धीरे बेटर होती जा रही है। सो लेट्स प्रे कि कोई आगे प्रॉब्लम ना आए, सब कुछ अच्छे से हो। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, एंड स्टोरी कैसी लगी बताना।